ठीक है। जी नाजरीन, उर्दू कवरेज के साथ आपका होस्ट WS काज़मी आपके साथ मौजूद है। आज हम खुर्शीद अनवर स्टेडियम बिहाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी भी हैं, कुछ कोच भी मौजूद हैं। बिहाड़ी में के क्रिकेट के लेजेंड जनाब अदील साहब मौजूद हैं। बिहाड़ी क्रिकेट कलर वसीम अहमद मौजूद हैं। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी तलहा मौजूद हैं। बिहाड़ी क्रिकेट के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ समझा जाता है। यहाँ से वकार यूनुस, ज़ाहद गग्गो और इसके अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ना सिर्फ बिहाड़ी का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से रोशन किया है। आज हम इनसे पूछते हैं कि अब जो क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, क्या 1992 में जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, तो क्या टीम की तैयारी वैसे ही आज भी मुकम्मल है? हमारा कप्तान भी वैसा है? क्या हमारे खिलाड़ी भी उसी मोराल पर हैं? हमारी कौम जो है वो भी क्रिकेट टीम के साथ उसी तरह खड़ी है? तो हम आज इन खिलाड़ियों से, इन कोचेज़ से क्रिकेट के इस 2019 के वर्ल्ड कप के हवाले से मालूमात लेंगे। तो सबसे पहले मैं अदील साहब, जो कि बिहाड़ी में क्रिकेट के बानी समझे जाते हैं, बहुत से खिलाड़ी इनके हाथों से तरबियत पाकर कौमी टीम तक गए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है आज मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है? जी अदील साहब। जी, चूँकि आपको भी पता है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में हो रहा है, और हम चूँकि एशियाई क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल यही होती है कि वहाँ बाहर जाकर दूसरे मुल्कों की जो उनकी एटमॉस्फेयर है और उनकी विकेटों से और कंडीशन से वाकिफ़ हों। सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए यही होती है, और ख़ास तौर पर बैटिंग करना बाहर जाकर सबसे मुश्किल होता है। तो इस दफ़ा हमारी टीम ने इंग्लैंड में रिसेंटली 4 दफ़ा जाके 300 के करीब जो है वो स्कोर किया है। तो हमारी बैटिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, मगर फील्डिंग में हमने जो हमें कुछ मौके मिले थे वो ज़ाये किए हैं, और थोड़े से बॉलर की जो लाइन लेंथ है वो थोड़ी सी वो ठीक होने वाली है। तो अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाकर जो है इससे बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और इसके साथ साथ चूँकि ये क्रिकेट का बुखार जो है वो अभी मज़ीद चढ़ेगा और इंशाल्लाह लोग ज़्यादा मुलव्वस होंगे, तो दुआएं भी जो है वो बड़ा काम करती हैं। तो इंशाल्लाह हमें दुआओं में भी फ़ायदा मिलेगा, तो टीम इससे बेहतर खेलेगी। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम जो है पिछली दफ़ा वहीं पे ICC ट्रॉफ़ी भी जीते हैं, तो इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जो मीडिया है वो पहले तो बड़े शहरों में ही होता था, चलो अब बिहाड़ी की आवाम भी खुशकिस्मत हो गई है कि यहाँ भी उर्दू कवरेज HD चैनल जो है वो खिलाड़ियों की जो है वो भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है और इनको भरपूर कवरेज दे रहा है। शुक्रिया। आदिल साहब ने बात की कि दुआओं की भी ज़रूरत है। तो जैसे आपको पता है कि 1992 में पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप जीता तो उस वक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना था, पूरी कौम जो है दुआओं के साथ थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त के कप्तान इमरान खान जब हमारे वज़ीर आज़म भी हैं, और जवेद मियां दाद ने रोज़े के साथ फाइनल मैच खेला और वो जीते, और पूरी कौम सुरखरू हुई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम क्रिकेट में रोशन हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि कौम जो है वो टीम के साथ दुआओं में भी शामिल होगी, जज्बों में भी शामिल होगी, हर तरह शामिल होगी। अब मैं जनाब वसीम साहब हैं, ये भी पाकिस्तान कलर खेल चुके हैं, कोच हैं इस क्लब के, और बच्चों को तरबियत देते हैं क्रिकेट के हवाले से। तो उनसे बात करते हैं कि क्या हमारी क्रिकेट टीम में बॉलिंग में कोई कमी है, कोई बैटिंग में कमी है, या फील्डिंग में कमी है, या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी है। तो इनसे राय लेते हैं जनाब वसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारी टीम बहुत अच्छी है। हमारी टीम इस वक्त इतनी अच्छी है, मैच में हार जाना या जीत जाना वो कोई फ़र्क नहीं है, मैं नहीं इस चीज़ को मानता। लेकिन ये है कि भी ये जो बॉलर हैं, हमारे जितने भी बॉलर हैं, अगर अपनी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करें और थोड़ा सा कम्बिनेशन बना के कोई अपना ना बिल्कुल साथ जुड़ के, जैसे चैम्पियन ट्रॉफ़ी में इन्होंने किया है, वर्ल्ड कप में 92 में किया है इन्होंने, इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा अपना प्लेयरों को वो अप किया है, ठीक है। और ये अगर यही सरफराज साहब भी
और जितने भी प्लेयर हैं वो अगर वो साथ मिलकर चलें और अगर ये टीम को समझें और पाकिस्तान को समझें और पाकिस्तान के सितारे को समझें, और ये टीम इतनी अच्छी है कि इस टीम को कोई भी नहीं हरा सकता। और हमारी टीम में ये है कि भी हमारी टीम में एक तो सबसे मेन चीज़ है कि अल्लाह और उसका महबूब उनके साथ है और उनकी आल औलाद उनके साथ है। वो और अगर वो जज्बे के साथ खेलें और अपने पूरे ये समझे कि ये 22 करोड़ अवाम का कि ये नुमाइंदे हैं, अगर जज्बे के साथ खेलेंगे, अपनी फील्डिंग अच्छी करें, अपनी बॉलिंग अच्छी करें, बैटिंग में तो क्लिक कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग में हम क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि भैया अपनी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा है। और इंशाल्लाह और मैं तो यही कहूँगा कि भी ये पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप देखें कि भी फ़ख्र ज़ुमान भी आया है, उसने चैम्पियन ट्रॉफ़ी में फ़ाइनल में 100 किया है। फिर इमाम है, इतना ज़बरदस्त स्प्लेंडर प्लेयर है। फिर आपके साथ सीनियर प्लेयर है, हफीज़ है, शुएब मलिक है। उसके बाद आपके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, आमर बहुत अच्छा है। अगर वो तजर्बे से अपने और ज़हन से बॉलिंग करे तो इंशाल्लाह किसी भी बैट्समैन को जल्दी से जल्दी आउट कर सकता है। लेकिन लेंथ होनी चाहिए, अगर वो लेंथ के साथ बॉलिंग नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। एक बॉल उन्होंने लेग साइड पे कर दी है, एक बॉल ऑस्ट्रम पे कर दी है, एक मुंह में कर दी है, वो छिक्के खा रहे हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। अगर जहाँ पे फील्डिंग है वहाँ पे फील्डिंग पे बॉलिंग करें। थोड़ा सा हमारे सरफराज साहब को थोड़ा सा ना ज़रा अपने आप को टीम को लेके चलना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, बॉलर के पास जाएँ, फील्डर के पास जाएँ कि भी आपने ये वर्ल्ड कप के लिए आए हो, इधर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा है। बजाय उनसे गुस्सा करने के, उनसे लड़ाई करने के, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको समझाएं और अच्छी लाइन पर बॉल करें ताकि दूसरी टीम पर जो है वो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो सके। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा दूसरी टीम उतनी ही गलतियां करेंगी। सिर्फ यही कमी नज़र आ रही है कि हम जो है ना वो अपना प्लान जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है फील्डिंग और बॉलिंग का। अदरवाइज़ जो है वो हमारी टीम उसमें इनफरादी तौर पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे बैट्समैन हैं वो 100 भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है और वो जो है ना वो ज़ाहिर हमारी खामियां चेक कर रही होंगी, इस पर मज़ीद जो है वो काम हो रहा होगा। हाँ जी, जैसे नाजरीन अभी कोच अदील साहब और वसीम साहब ने फरमाया कि हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, हमारी टीम को प्लानिंग की ज़रूरत है और कप्तान को ख़ासकर बच्चों की जो खिलाड़ी हैं उनकी नफ्सियात को परखने की ज़रूरत है, उनके साथ ऐसा बिहेवियर रखने की ज़रूरत है कि वो उनका मोराल कहीं भी कम ना पड़ सके। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिहाड़ी क्रिकेट के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ समझा जाता है। बड़े नाम वकार, यूनस, अरफान और जाहद के नाम यहाँ से दुनिया क्रिकेट में छाए। आज हम यहाँ पे इसमें जिस ग्राउंड में मौजूद हैं वहाँ पे हमारे साथ बहुत से उभरते हुए खिलाड़ी भी मौजूद हैं। उनमें एक नौजवान खिलाड़ी तलहा मौजूद हैं। उनसे जैसे अदील साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट, हमारे ग्राउंडों में एनवायरनमेंट और है और यूरोप के ग्राउंड्स में एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है। यहाँ हम नेचुरल घास पे खेलते हैं, वहाँ पे कुछ और सिस्टम है। तो मैं एज ए खिलाड़ी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो समझते हैं कि यहाँ पे जब तरबियत पाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमियाँ हैं, ग्राउंड्स को मेंटेन करने के हवाले से, खिलाड़ियों को सहूलियात देने के हवाले से कुछ कमियाँ मौजूद हैं जिनको वो ऑब्ज़र्व करते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को या अरबाब इख्तियार को कि खिलाड़ियों को कौन सी सहूलियात दी जाएँ कि वो इंटरनेशनल ग्राउंड्स में भी वैसा ही परफॉर्म करें जैसा कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में वो परफॉर्म करते हैं। जी तलहा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जो आपने कंडीशन की बात की है, कंडीशन तो डिफरेंट है। वहाँ कंडीशन हो रहा है, यहाँ कंडीशन हो रहा है। एशियन पिचेज़ पर खेलना और उधर जाकर यूरोपियन पिचेज़ पर खेलना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिस सही की और इन्हें सही तरह ट्रेन किया हो कोचेज ने तो वो कोई मुश्किल नहीं होती। जैसे अभी इन्होंने बैटिंग की है, बैट्समैनों ने उधर जाकर क्लिक करा है, लेकिन बॉलर में जो है एक्सपीरियंस की कमी थी और वो आमर भी चला गया, वहाब रियाज भी चला गया, तो अब वो भी सेट हो सकती है। और जो मेन चीज़ पाकिस्तान हारा है वो अपनी फील्डिंग की वजह से हारा है। अगर ये फील्डिंग सेट करते हैं जैसे इंग्लैंड ने सेट की थी तो ये उन्हें भी हरा सकते हैं। और इधर जो है विहाड़ी में पहले तो ये भी नहीं था कि हम अपनी आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकते थे। अगर आप आ रहे हैं तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि इधर कोई सहूलत कोई ख़ास नहीं है। ग्राउंड था, साल हो गया, वो अभी तक बन रहा है और अभी तक बन रहा है, साल पहले भी बन रहा था, अभी तक बन रहा है। नेट है इधर, हमें नेट भी नहीं सही तरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नेट पर ताला लगा हुआ है
और तकरीबन इधर रमज़ान रोज़े हैं अब तो फिर भी कम है, लेकिन 60-70 बच्चे जो हैं वो बगैर नेट के प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, तो वो उनका टैलेंट ज़ाया हो रहा है। बाहरले मुल्कों से ज़्यादा टैलेंट इधर है, लेकिन इस टैलेंट को सही तरह पॉलिश नहीं किया जा रहा। अगर पॉलिश करें तो शायद 1992 वाला जज्बा दोबारा नज़र आ सके। हाँ जी नाजरीन, अगर इनको पॉलिश किया जाए, इनको बेहतर मौक़े फ़राहम किए जाएँ, इनको तमाम सहूलियात दी जाएँ, तो ये दोबारा 1992 वाला जज्बा जो है वो दोबारा उभर सकता है। पाकिस्तान दोबारा किंग बन सकता है क्रिकेट में। और यहाँ पे जैसे तलहा ने बताया कि सलाहियत की कमी नहीं है, बच्चे बड़े अच्छे हैं, ट्रेनर बड़े अच्छे हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार की तरफ से जो सहूलियात देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रिकेट को सहूलियात देनी चाहिए, वो नापीद हैं। यहाँ पे बिहाड़ी खुर्शीद अनवर स्टेडियम तकरीबन 2 साल से ज़ेर तमीर है और बच्चे ये छोटे ग्राउंडों में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2 साल से मिट्टी की बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। अगर काम हो रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। तो आज हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम के साथ पूरी कौम है और वो जज्बा जो 1992 में मौजूद था आज भी है। हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या पूरी कौम की दुआएं, पूरी कौम का जज्बा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। हाँ जी, पाकिस्तानी कौम का जज्बा पाकिस्तानी टीम के साथ है। इंशाल्लाह 92 वाला वर्ल्ड कप हम दोबारा इंशाल्लाह सरफराज की कप्तानी में जीतेंगे। हम सब मुसलमान कौम पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं करते हैं कि इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप इंग्लैंड से जीत के आएंगे और हमारे लिए एक तोहफ़ा लेके आएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, जैसे इन्होंने बताया कि पूरी कौम का जज्बा जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ है। एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी हमारे साथ है, उससे भी पूछते हैं कि क्या 1992 वाला जो जज्बा है वो 92 में अभी पैदा नहीं हुआ होगा, लेकिन इसने देखा है टीवी पे कि 92 में जो है वो किस तरह पूरी कौम उनके साथ थी और पूरी कौम ने जो है मोराल अप रखा टीम का। तो अब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कौम के साथ, कौम जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ है। इस बच्चे से पूछते हैं जी। जैसे पिछली दफ़ा 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, इस तरह ही इस बार भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा और हम सब पाकिस्तान के साथ हैं और हम सब बच्चे भी इनके साथ हैं। हाँ, हम सब बच्चे भी उसके साथ हैं, पूरी कौम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ है। जी नाज़रीन, आज हमने इसी माह होने वाले वर्ल्ड कप के हवाले से आपको चंद नौजवान खिलाड़ियों से भी मिलाया, बिहाड़ी के कोचेस के से भी आपकी मुलाकात करवाई, बिहाड़ी के खुर्शीद अनवर स्टेडियम का पुरसाने हाल भी आपको दिखाया। तो अब मैं नए एपिसोड तक आप नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ। हमारे YouTube चैनल उर्दू कवरेज को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बिहाड़ी की तारीख़ी मकामात के हवाले से आपको बताएंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर उर्दू कवरेज जनाब चौधरी मोहम्मद फैसल सईद एडवोकेट साहब, हमारे मामन कैमरामैन शफीक साहब, कैमरामैन सैफुर रहमान साहब और आपका होस्ट WS काज़मी। हमें आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान उर्दू कवरेज जिंदाबाद।